दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी की मेमोरीज ही अब हमारे दिलों में शेष हैं। जी हाँ, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है नोकिया। 12 मई 1865 को फिनलैंड के टेम्पेयर में शुरू हुई यह कंपनी कभी 150 करोड़ भारतीयों के दिलों में राज करती थी। हर आदमी के दिल में केवल एक ही नाम रहता था, नोकिया, नोकिया और नोकिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब नोकिया इतनी शक्तिशाली थी तो फेल क्यों हुई। नोकिया के फेलियर्स की इनसाइड स्टोरी बताने से पहले मैं आप सभी को नोकिया की महानता से रूबरू करवाता हूँ। 1865 को शुरू हुई यह कंपनी सबसे पहले इसने 1982 में फर्स्ट कार फ़ोन बनाया जिसका वेट केवल 10 किलोग्राम था और उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि लोग फ़ोन बना सकें और ये कारनामा करके किसी ने दिखाया तो उसका नाम था नोकिया। 1984 में इसने बनाया फर्स्ट ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन जिसका वेट केवल 5 किलोग्राम था, यानी पहले फ़ोन से 5 किलो कम। 1987 में इसने बनाया नोकिया मोबिरा सिटी मैन जो कि केवल 800 ग्राम का था और इस फ़ोन ने कमाल कर दिया। इस फ़ोन के मार्केट में आते ही नोकिया के शेयर लगातार बढ़ते चले गए और उसकी सेल्स में लगातार इजाफा होने लगा और देखते ही देखे नोकिया ने यूरोप से लेकर एशियाई देशों तक अपने पाँव पसार लिए और वहाँ एक प्रमुख ब्रांड के रूप में पहचाने जाने लगा। इसके बाद नोकिया फ़ोन की सीरीज जो कि 2100 के साथ शुरू होती है उसने तो पूरे बाजार में धूम मचा दिया और इसी के साथ नोकिया मोटोरोला कंपनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व टेलीकॉम मार्केट के पहले स्थान पर आ गई। धीरे धीरे नोकिया का मार्केट बढ़ने लगा और सन 1997 से 98 तक नोकिया का मार्केट पूरे विश्व बाजार का करीब 25% था। मतलब पूरे विश्व भर में जितने भी फ़ोन बिकते थे उसका 25% प्रोडक्शन नोकिया करता था। नोकिया ब्रांड की इस कदर छाप थी कि यदि टॉप 50 मॉडल में गिनती की जाए तो उसमें से टॉप 20 तो सिर्फ नोकिया के ही मॉडल्स होते थे। उसके बाद कई छोटे छोटे मॉडल्स का नाम आता था। सन 2003 के आसपास नोकिया ने 2 मॉडल नोकिया 1108 और नोकिया 1110 लॉन्च किया। इन मॉडल ने तो पूरे भारत के मार्केट में धूम मचा दिया। शायद आप भी नोकिया के इस फ़ोन के ग्राहक जरूर रहे होंगे। इस फ़ोन ने भारत के 70% मार्केट पर अपना अधिकार जमा लिया जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था। लेकिन कहते हैं कि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। वक्त तेज़ी से बदल रहा था, दुनिया तेज़ी से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नोकिया या शायद एहसास करके भी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जो कि आज इसकी स्थिति का मूल कारण बन गया। नोकिया अपने हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया जब सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी और गूगल, एप्पल जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे थे जो मोबाइल सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च कर रहे थे, वह भी नोकिया की कीमत पर लेकिन नोकिया से ज़्यादा फीचर्स वाले फ़ोन प्रोवाइड कर रहे थे। इस तरह गूगल और एप्पल का प्रभाव धीरे धीरे पूरे अमेरिका और यूरोप में फैलने लगा और नतीजा यह निकला कि 2009 से 10 के आसपास अमेरिका के मार्केट में नोकिया को 30% का घाटा झेलना पड़ा। 2008 से 2010 तक सैमसंग और मोटोरोला के फ्लिप फ़ोन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। 2011 आते आते लगभग पूरे विश्व में एंड्रॉयड छा चुका था। हर जगह एंड्रॉयड की ही धूम थी। एप्पल ने भी अपना एक मार्केट बना लिया था। इस परिस्थिति में नोकिया ने सोचा कि क्यों ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जाए और वो ये सिस्टम बनाने में कामयाब हो गया जिसका उन्होंने नाम रखा था सिम्बियन। लेकिन सिम्बियन उतना इफ़िशियंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। बाद में नोकिया को ऐसा लगा कि हमने गलत किया है, लेकिन नोकिया को इस गलती का एहसास भी हुआ। नया ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, वो लोग ये चीज़ जान रहे थे और उन्होंने बाज़ार में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही अपना फ़ोन लॉन्च करने का सोचा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एंड्रॉयड के बजाय विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना। विंडोज़ लैपटॉप और डेस्कटॉप के क्षेत्र में सम्राट है, पर मोबाइल के क्षेत्र में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। नोकिया ने लूमिया नाम का एक फ़ोन भी लॉन्च किया था जो कुछ दिनों तक तो बाज़ार में चला, लेकिन उसके बाद वो भी फ्लॉप हो गया। सन 2013 में माइक्रोसॉफ्ट के एक भारतीय सत्या नडेला को CEO बनाया गया। उन्होंने कहा कि नोकिया को ख़रीदना माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी भूल है। अब बाज़ार में पहले ही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ऐसे में MS विंडोज़ का जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ उन्होंने नोकिया को एक कंपनी जिसका नाम है HMD ग्लोबल को बेच दिया। HMD ग्लोबल सन 2016 में नोकिया के ही पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई एक कंपनी है। इन्होंने 10 साल तक के लिए नोकिया के फ़ोन बनाने का अधिकार अपने पास ले लिया है। अब HMD ग्लोबल
फॉक्सकॉन कंपनी से फ़ोन बनवाती है और मार्केटिंग HMD ग्लोबल करती है नोकिया कंपनी के नाम पर। तो दोस्तों हमको इस केस स्टडी से यही बिजनेस लेसन मिलते हैं कि अगर हमको अपने बिजनेस को अगर इफ़िशिएंट वे में चलाना है, अच्छे लेवल पर ले जाना है, तो हमको मार्केट के ट्रेंड, फैशन, डिमांड, फ्यूचरिस्टिक नीड्स और अपने ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे जो भी प्लान्स हों, हमारे जो भी गोल्स हों, उनको अचीव किया जा सके और हमारे बिज़नेस को एक अच्छी पहचान मिल सके। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें और आप अच्छी अच्छी वीडियोज़ का लुत्फ़ उठा सकें। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।